हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयना और मैं आज आपके लिए एक लेकर आई हूं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस विच इज कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 200 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश एंड 250 आउट ऑफ 250 इन जनरल टेस्ट। तो मैं पर्टिकुलरली आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो काफी पावरफुल रहेगी, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी इन दोनों डोमेन, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में विच इज लैंग्वेज सेक्शन 1A एंड जीटी विच इज सेक्शन 3। इसके अंदर हेल्प करेगी काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और टारगेट हम करेंगे 100% को। तो क्यों मैं बात कर रही हूँ इन दोनों के ही बारे में, क्योंकि ये इंग्लिश ज्यादातर आप लोग बच्चे लेते हैं इंग्लिश फॉर देयर सीयूईटी इन सेक्शन 1 एंड जीटी काफी ज्यादा ऑप्शंस को ओपन करता है अपने लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने काफी सारे कोर्सेज के लिए जीटी मांगती है, जैसे बीएचयू अपने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीटी मांगता है, सिर्फ इंग्लिश और जीटी। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो बीएचयू के काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो लेट्स मूव इनटू इट, देखते हैं क्या है। तो अब बात करते हैं हम कि सीयूईटी 2022 में क्या परफॉर्मेंस थी इन दोनों सब्जेक्ट्स की। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश डोमेन की, कितने बच्चे, तो सीयूईटी 2023 में 14.9 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। इन्होंने रजिस्टर किया था अपने इस एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए, बट उसमें से 4,80,000 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश डोमेन का एग्जाम दिया था, वो अपीयर हुए थे इस एग्जाम में। बट अगर हम लोग बात करें कि 4,80,000 बच्चे जो बैठे थे इस एग्जाम में, उनमें से 100% आखिरकार किसने स्कोर करा? 8,200 बच्चों ने। तो अगर आप देखोगे कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, सक्सेस रेट बाकी सारे डोमेन्स और जीटी लैंग्वेजेस सबको मिला के सबसे अच्छा सक्सेस रेट इसी का है, बिकॉज अंडर ऑल द टॉप डोमेन्स एंड लैंग्वेजेस इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा 100%टाइलर्स पाए गए थे। 100%टाइल सबसे ज्यादा स्कोर किया था बच्चों ने। सो वी कैन से कि सीयूईटी 2022 के हिसाब से इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जिसमें आप 100%टाइल टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो 4,50,000 4,50,000 बच्चे बैठे थे इस एग्जाम के लिए, बट 100%टाइल सिर्फ 56, नहीं मैं गलत नहीं कह रही हूं, 156 भी नहीं है, 256 भी नहीं है, 56 बच्चे ही 100%टाइल स्कोर कर पाए थे सीयूईटी 2022 में। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि यहां कंपटीशन और डिफिकल्टी दोनों ही ज्यादा है, दोनों ही चीजें ज्यादा है। इसलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना और उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे परसेंटाइल लाना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। राइट नाउ अगर हम बात करें, एक एक करके हम उठाते हैं हमारे डोमेन्स को। अगर हम बात करें अबाउट द इंग्लिश डोमेन इन सीयूईटी, सबसे पहली बात, कितनी देर का एग्जाम है? 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है हमारे एग्जाम की। राइट, सेकेंड अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस होंगे वहां पे, आपको उनमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे। मार्किंग स्कीम क्या है? +5 फॉर राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ये समझ में आ गया? नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, -1 मार्क्स हो जाते हैं अगर आप गलत आंसर देते हो, और सही आंसर देने पे +5 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इनके हिसाब से हमारा टोटल मार्क्स कितना हुआ इस एग्जाम का? 40 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो इनटू, अगर आपको हर पे 5 मार्क्स मिलता है तो इट इज 200। तो 200 मार्क्स की स्ट्रैटेजी हमको बनानी है कि आखिरकार हमको 200 मार्क्स कैसे मिलेंगे। आर यू क्लियर कि ये सारी चीजें हम लोग अब इंग्लिश डोमेन टेस्ट के बारे में हमको जानना जरूरी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन थिंग, टारगेटिंग 200 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश, आखिरकार हम 200 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में कैसे टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस है।
फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 टाइप के पैसेजेस होने वाले हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। देखो हर एक पैसेज 300 से 350 वर्ड्स का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि इनमें इनको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि फैक्चुअल पैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं फैक्ट्स की और कोई भी डेटा बेस्ड पैसेजेस की। नरेटिव होता है समथिंग विच इज इन द लाइन ऑफ स्टोरी, नरेशन होगा, इसमें डायलॉग्स होंगे, ऐसे करके होता है ये वाला पैसेज। एंड लिटरेरी पैसेजेस होते हैं विच कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा और किसी किसी पुराने लिटरेरी का एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपको दे सकते हैं, ये होते हैं लिटरेरी पैसेजेस। तो अगर आपको ये पता है कि ये तीनों क्या होते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई और फिर आप उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अगर मान लो मेरे को पता चल जाता है कि ये फैक्चुअल पैसेज है तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सेकंड हम लोग बात करते हैं वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, जैसे जो जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, choosing the correct word, again it comes under verbal ability only, synonyms and antonyms and vocabulary। तो रीअरेंजिंग द पार्ट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ हमारा vocab के अंडर ही आता है, ऑलमोस्ट वर्बल एबिलिटी के अंडर ही आता है, राइट। सो अगर हम देखें कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो मैं आज आपको बेसिक सिंपल से 4 चीजें बताने वाली हूं कि आप अगर आप ये कर लेते हो तो इट इज गोइंग टू बी enough for you। first is practice comprehension। comprehension को प्रैक्टिस करो, समझो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, कौन सा पैसेज है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, और उसको प्रैक्टिस करो। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करो। टाइम देखो कि मैं कितना टाइम लगाता हूं एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। नाउ आफ्टर दिस इंक्रीज योर वोकैबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दुनिया के सारे वर्ड्स 40 डेज के अंदर याद कर लोगे, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्टिमम, एक अच्छी वोकैबुलरी मुझे इंक्रीज करनी है। उसके लिए रीड, राइट एंड लिसन। रीड कॉन्टेक्स्ट, राइट मोर थिंग्स, सो दैट अगर ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ लिखा, ठीक है, इफ यू रेड समथिंग, अगर आपने कुछ पढ़ा तो वो वर्ड आपने, हो सकता है आपने एक वर्ड देखा, आप गूगल पे गए, आपने उसका मतलब देखा, एक सेंटेंस देखा, आपको समझ में आ गया, बट 3-4 दिन के बाद आप उसको भूल सकते हो। बट अगर आप उसको कहीं पर लिखोगे, किसी पैसेज में यूज करोगे, कहीं पर बोलोगे, तो वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाता है, आपको याद रहता है। तो इसलिए रीड, राइट एंड लिसन टू थिंग्स। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग स्टाइल लिसनिंग होती है, तो अगर आप कुछ पॉडकास्ट सुनते हो या फिर कोई इंग्लिश न्यूज चैनल सुनते हो या कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट सुनते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हो, एनीथिंग लाइक दैट, इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। थर्ड इज एनालाइज द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, पढ़ो, उसको सॉल्व करो टाइम फ्रेम के अंदर। उससे आपको एक बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम बेसिकली कैसे आने वाला है और हमको कैसे उसको मैनेज करना है। तो देखो, जो सीयूईटी 2023 के बच्चे थे, दोज वर द स्टूडेंट्स जो पहली बार उस एग्जाम को दे रहे थे। बट आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है 2023 एस्पिरेंट्स के पास कि आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, पैटर्न को समझ सकते हो, राइट। सो वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज सॉल्व टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज लो, मॉक टेस्ट दो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज करीब करीब 50 डेज बचे हैं आपके पास फॉर योर सीयूईटी एग्जाम, राइट। तो इन 50 डेज में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप एक क्रैश कोर्स ले सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी possible। So this in total is your strategy to score 200 out of 200 when it comes to English। तो NCERT पे स्टिक करोगे तो it will work, उससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। बट ये है कि vocabulary के लिए और इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, right। Now let's move on to the next thing which is general test। अगर अब हम बात करें जनरल टेस्ट की, कितनी देर का हमारा एग्जाम रहने वाला है, 60 मिनट्स का हमारा एग्जाम रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। अगेन +5 फॉर द राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस करोगे इनटू 5 मार्क्स फॉर ईच आंसर, तो आप लोगों का टोटल स्कोर हो जाएगा 250। तो आप लोगों को बेसिकली
250 मार्क्स को टारगेट करना है, दैट वी गेट 250 मार्क्स आउट ऑफ 250। उसके लिए लेट्स डिस्कस कि हमको एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250। नाउ लेट्स क्विकली सी कि क्या सिलेबस है आपका जीटी में। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है आपका, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन है ऑफ बेसिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अगेन यही है आपकी जो आपका सिलेबस है इसके लिए, जीटी के लिए। नाउ बिकॉज इसका वेरी फर्स्ट थिंग इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीड एवरी डे एंड बी अपडेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है अपडेटेड रहना, रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज चैनल देखो, बुक्स रीड करो, आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्क ऑन द कैलकुलेशन पार्ट फॉर सेविंग टाइम। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अंडर जीटी, इफ यू ऑल्सो सी लास्ट टाइम 45 मिनट्स का एग्जाम था, दिस टाइम इट इज अ 60 मिनट एग्जाम, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इशू आता है। सो वर्क ऑन द कैलकुलेशन पार्ट, जिससे आप लोगों का टाइम सेव होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स टू सॉल्व क्यूए एंड एलआर। तो क्यूए, एलआर और क्यूए के लिए आपको बहुत ज्यादा समझना होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक पार्ट ऑफ क्यूआर एंड एलआर को सॉल्व करने के लिए, क्यूए एंड एलआर को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं जो आपको एक्सपर्ट्स से सीखने की जरूरत है, जो आप एक्सपर्ट से सीख सकते हो कि एग्जैक्टली हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड देन द नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। मॉक टेस्ट लो, उनके एनालिसिस देखो कि क्या मॉक टेस्ट हैं, कैसे सॉल्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, एंड देन एनहांस योर स्कोर इन अ प्रोग्रेसिव वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर स्कोर इन अ प्रोग्रेसिव वे। प्रोग्रेसिव वे मतलब ग्रेजुअली, धीरे 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 करके आपका जो स्कोर चार्ट है वो ऐसे करके इंक्रीज करना चाहिए, राइट। आपके जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो वो ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करता रहना चाहिए। दिस इज प्रोग्रेसिव वे ऑफ एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस। एंड देन द नेक्स्ट इज एनालाइज द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अगेन जो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात, इंग्लिश के डोमेन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या था, उसमें यू नो क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितना टाइम लगा था उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करो, बैठो उसको सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो एंड प्रैक्टिस, राइट। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। एंड अगर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग की बेसिकली क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उनकी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना कि उनको कैसे सॉल्व हमको करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप ये पूछ सकते हो कि मैम क्यों टारगेट करें हम 200 में से 200, 250 में से 250, क्यों हम करें टारगेट, क्या जरूरी है। सो ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक लैंग्वेज होना मैंडेटरी होता है। कोई कोई ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई कोई ऐसा कोर्स है जिसमें शायद आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बट डीयू में, बीएचयू में, ऑलमोस्ट हर जगह, बीएचयू में सिर्फ एक बीकॉम के लिए आई थिंक आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, बाकी सब कोर्सेज में आपको एक लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ये इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश लेते हैं या हिंदी लेते हैं, तो ये लैंग्वेज अगर आपके पास है और आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है इसके अंदर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फाइनल स्कोर, एंड ये आपके चांसेस को इंक्रीज करता है टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी एंड अ गुड कोर्स और अ कॉलेज। Then general test is a requirement for almost all courses across universities। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीटी ऑप्ट करने से और इसमें अच्छे स्कोर लाने से, अच्छे मार्क्स लाने से आप बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको एज अ बैकअप कोर्स या फिर आपके टारगेटेड कोर्सेज को भी आप अचीव कर सकते हैं, right? So this was all about how to score 200 out of 200 in English and 250 out of 250 in GT। So basically अपना टारगेट रखो कि हमको इन 450 मार्क्स में से 450 मार्क्स लाने ही हैं by any means।
कैसे भी लाएंगे हम इसके अंदर 450 में से 450 लाएंगे ही लाएंगे। अगर आप 100 परसेंटाइल टारगेट करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ टॉप कॉलेज। एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, राइट? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड टूडे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।